students, today I'm going to cover one of the most important topic, definition of teaching and concept of effective teaching. Dear students, आज की वीडियो में मैं कवर करने जा रही हूँ एक मोस्ट फेमस टॉपिक कि टीचिंग किसे कहते हैं और इफेक्टिव टीचिंग किसे कहते हैं, क्या कंसेप्ट है इफेक्टिव टीचिंग का। शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं टीचिंग किसे कहते हैं। टीचिंग बेसिकली वो प्रोसेस होता है जिसमें नॉलेज दिया जाता है, स्किल दिया जाता है, वैल्यूज सिखाए जाते हैं, एटीट्यूड। अब ये सब चीज़ें यानी नॉलेज देना, स्किल्स सिखाना, किसको सिखाना? लर्नर्स को, यानी स्टूडेंट्स को लर्नर्स को स्किल सिखाना, नॉलेज देना, वैल्यूज़ बताना, एटीट्यूड सिखाना, ये सब चीज़, ये पूरा जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या कहते हैं? टीचिंग कहते हैं। इसमें दो पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है टीचर जो ये सब सिखा रहा होता है और एक होता है स्टूडेंट्स जो सब सीख रहा होता है। सो सीखना और सिखाने का जो टोटल प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं? टीचिंग कहते हैं। ये बेसिकली इन्वॉल्व होता है गाइडिंग, फैसिलिटेटिंग और सपोर्टिंग स्टूडेंट्स इन देयर लर्निंग जर्नी के अंदर। ये बेसिकली स्टूडेंट्स को इसमें गाइड किया जाता है, उन्हें फैसिलिटेट किया जाता है, उन्हें सपोर्ट किया जाता है वेरियस इंस्ट्रक्शनल मेथड्स का यूज़ करके, जैसे कि लेक्चर्स का यूज़ किया जाता है, डिस्कशन का यूज़ किया जाता है, डेमोन्स्ट्रेशन का यूज़ किया जाता है और तमाम दूसरी जो एक्टिविटीज़ हैं उनका यूज़ करके टीचर जो है वो लर्नर्स को कुछ ना कुछ सिखा रहा होता है, उनका नॉलेज है वो इन्हेंस करता है, नॉलेज इंक्रीज करता है। टीचिंग का एम बेसिकली होता है स्टूडेंट्स की हेल्प करना, लर्नर्स की हेल्प करना, कंसेप्ट को सीखने के लिए अंडरस्टैंड करने में हेल्प करना, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने में हेल्प आउट करना और नॉलेज को अप्लाई करना। अब नॉलेज को कहाँ, रियल लाइफ सिचुएशन के अंदर नॉलेज को कैसे अप्लाई करना, इस सब में हेल्प आउट कौन करता है? लर्नर की, टीचर करता है। और ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? टीचिंग कहलाता है। सो कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग क्या है? इफेक्टिव टीचिंग वो प्रोसेस है जिसमें एजुकेटर जो है वो सक्सेसफुली फैसिलिटेट होता है लर्निंग वे के अंदर, जो मैक्सिमाइज करता है स्टूडेंट्स के इंगेजमेंट को, अंडरस्टैंडिंग को और रिटेंशन ऑफ नॉलेज को क्या कर रहा होता है? टोटल मैक्सिमाइज कर रहा होता है। अब इफेक्टिव टीचिंग बेसिकली वो टीचिंग मेथड होता है या वो टीचिंग प्रोसेस है जिसमें एक लर्नर जो है वो क्लियरली सीख रहा होता है, अंडरस्टैंड कर रहा होता है चीज़ों को। सो फर्स्ट जो इसका करेक्टर जो हमारे पास की एलिमेंट है वो क्या है? क्लियर ऑब्जेक्टिव। जो इफेक्टिव टीचिंग है वो स्टार्ट होता है टोटल वेल डिफाइंड गोल से, लर्निंग आउटकम से, और जो कि गाइड द इंस्ट्रक्शन प्रोसेस, जिसमें इंस्ट्रक्शन प्रोसेस को क्या किया जाता है? गाइड किया जाता है। यानी इफेक्टिव टीचिंग वो टीचिंग होगी जो जिसमें क्लियर ऑब्जेक्टिव होगा, क्लियरली एक स्टूडेंट जो है वो लर्न कर रहा होगा। सेकेंडली जो इसका एलिमेंट है वो है स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच। स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच मीन्स कि स्टूडेंट का इन्वॉल्व होना, टीचर तो इन्वॉल्व होता है लेकिन स्टूडेंट का इन्वॉल्व होना क्या होता है? स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच कहलाता है। मीन्स के स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। ये बेसिकली इन्वॉल्व होता है अंडरस्टैंडिंग द स्टूडेंट्स नीड, लर्निंग स्टाइल, इंटरेस्ट और अडेप्टिंग टीचिंग मेथड्स टू कैटर टू दोज डिफरेंसेस। मीन्स के यहाँ पर स्टूडेंट्स को प्रेफर किया जाता है इस मेथड के अंदर, स्टूडेंट जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा होता है। एक्टिव एंगेजमेंट इफेक्टिव टीचिंग बेसिकली इंकरेज करता है एक्टिव पार्टिसिपेशन को, क्रिटिकल थिंकिंग को, प्रॉब्लम सॉल्विंग को। इसमें कोई पैसिव रिसेप्शन या इन्फॉर्मेशन नहीं होती बल्कि एक्टिव होती है। जो भी चीज़ होती है क्या होती है? एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है, एक्टिव क्रिटिकल थिंकिंग होती है और प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है एक्टिवली। देन हमारे पास है इसका एलिमेंट असेसमेंट एंड फीडबैक, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है। कॉन्टिन्यूस असेसमेंट और कंस्ट्रक्शन फीडबैक जो है वो हेल्प आउट करते हैं स्टूडेंट को कि उनकी प्रोग्रेस क्या प्रोग्रेस है और कौन से एरियाज के अंदर उन अपना जो मटेरियल है या अपना जो मेथड है या अपने जो उनका स्टूडेंट्स को इम्प्रूवमेंट चाहिए, कौन सा एरिया जिसके अंदर स्टूडेंट्स को इम्प्रूव करना चाहिए। और स्टूडेंट को तब पता चलता है कि मेरी कौन सी चीज़ वीक है, कौन सा सब्जेक्ट वीक है या कौन सा टॉपिक वीक है, जब टीचर जो है वो असेस कर रहा होता है, फीडबैक अपना दे रहा होता है। सो कॉन्टिन्यूस असेसमेंट और फीडबैक जो है वो हेल्प आउट करता है स्टूडेंट्स को कि वो अंडरस्टैंड करे अपने प्रोग्रेस को और जो एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट है, यानी जिस इसको एरियाज को इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, मतलब उन्हें इम्प्रूव करना चाहिए जिन एरियाज को, तो उसमें हेल्प आउट मिलती है। देन हमारे पास है अडेप्टेबिलिटी। एक इफेक्टिव टीचर जो है वो फ्लेक्सिबल होता है और जो है वो एडजस्ट कर सकता है अपने मेथड को बेस्ड ऑन टीचर रिस्पॉन्स एंड द डायनेमिक्स ऑफ द क्लासरूम। मीन्स के जो स्टूडेंट्स को मेथड समझ में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग टीचर अपने जो मेथड्स है उसको चेंज करे। मीन्स के टीचर एक फ्लेक्सिबल उनका मूड होता है, ये कह लें कि टीचर जो है वो फ्लेक्सिबल होता है, वो एडजस्ट करता है अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करता है। सो ये चीज़ किस में आ जाती है? अडेप्टेबिलिटी में। सपोर्टिव इन्वायरमेंट, एक पॉजिटिव और इंक्लूसिव
इमर्सिव क्लासरूम इन एटमॉस्फेयर जो है वो क्रिएट करना चाहिए, जहाँ पे स्टूडेंट जो है वो फील सेफ फील करे, रिस्पेक्ट अपनी फील करे और लर्न मोटिवेट हो लर्निंग के लिए, कि उनमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए जिसमें स्टूडेंट जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट भी कर रहा है, वो सुन भी रहा है, वो एक्टिवली जो है वो इन्वॉल्व भी है क्लास के अंदर, और वो अपना जो है अपना आप सेफ भी महसूस कर रहा है और रिस्पेक्ट भी उसे वहाँ पर मिल रही है। और जहाँ पर रिस्पेक्ट मिलती है और जहाँ पर एक स्टूडेंट सेफ फील करता है, कंफर्टेबल फील करता है, वहाँ पर स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की भी कोशिश कर रहा होता है। ये इन्वायरमेंट क्या होना चाहिए, स्पोर्टिव होना चाहिए। ये स्पोर्टिव इन्वायरमेंट जो है वो इफेक्टिव टीचिंग के अंदर आ जाता है। सो ओवरऑल इफेक्टिव टीचिंग जो है ये जस्ट कंटेंट को डिलीवर करना का मतलब इफेक्टिव टीचिंग का मतलब ये नहीं है कि जस्ट आप कंटेंट को ही डिलीवर करें, बल्कि ये इंश्योर करें कि स्टूडेंट को ट्रूली एक बात की समझ आ रही है, यानी वो ट्रूली सीख रहा है, ट्रू वे में वो सीख रहा है। ये नहीं कि जस्ट बस टोटल पूरा किया जा रहा है, कंटेंट जो है वो आके बता दिया जा रहा है, स्टूडेंट को कुछ समझ नहीं आ रहा, तो ये इफेक्टिव टीचिंग में नहीं आएगा। इफेक्टिव टीचिंग वो होगा जिससे स्टूडेंट जो है वो क्लियरली समझ रहा है, उसको बात समझ में आ रही है। सो डियर स्टूडेंट्स, एक शॉर्ट सी वीडियो अबाउट डेफिनेशन ऑफ टीचिंग एंड कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।